मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से बायोलॉजी के लिए। तो जैसा कि हम सभी स्टूडेंट जैसे पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने हर्षे और चेस को भी इसके पहले काफ़ी दिन पहले उसका वीडियो पढ़ चुका हुआ है। तो लेकिन उससे पहले ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद एब्री और मैक्लियार्ड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट था कि डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। इस बात की सिद्धिकरण के लिए सबसे पहले ग्रिफिथ ने अपना रूपांतरण प्रयोग किया था चूहे पर डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लेकर के, यस थर्ड और आर सेकेंड बैक्टीरिया को लेकर के। तो उन्होंने तो सारी बात बताई, लेकिन कुछ बात यानी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक गुणों को, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। इस बात का सिद्धिकरण ग्रिफिथ नहीं कर पाए थे। तो उसी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को सन 1944 में एब्री, मैकार्टी और मैक्लियार्ड, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने काम किया। तो वो काम कैसे, तो इसके बारे में हम बात चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। जैसे बात हो रही थी कि ग्रिफिथ ने क्या किया था, और इन्होंने जो किया, ये जो एब्री, तो इनका जो ये सिद्धिकरण है ये इन विट्रो था। इन विट्रो मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने कोई पात्र में यानी कि किसी होस्ट बॉडी का प्रयोग नहीं किया था। किसी जैसे ग्रिफिथ ने चूहे का प्रयोग किया, तो वैसे इन्होंने चूहे का प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने टेस्ट ट्यूब यानी कि किसी होस्ट बॉडी को ना लेकर के इन्होंने एक बर्तन में, जैसे आपके सामने दिख रहा है कि परख नली जैसे, इन्होंने बाहर उसके बारे में चर्चा किया। इसी को बोलते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो उसे बोलते हैं इन विट्रो। और इन विवो का मतलब क्या होता है, इनसाइड बॉडी, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर होता है। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन विट्रो था। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ एंजाइम का उपयोग किए हैं। एंजाइम, तो वो एंजाइम एक इनके पास है प्रोटीएज है, और दूसरा एंजाइम जो इनके पास है वो हम कहते हैं आरएनएज है, और तीसरा एंजाइम इन्होंने लिया था डीएनएज। तो ये तीनों एंजाइम जैसा, तो अब डीएनए जो है, तो ये तीनों एंजाइम इसके पास, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के एंजाइम, तो यानी कि प्रोटीएज का मतलब था कि ये एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को नष्ट करेगा, और आरएनएज क्या करेगा, आरएनए को नष्ट करेगा, और डीएनए क्या करेगा, डीएनए को, जो डीएनएज एंजाइम है ये डीएनए को नष्ट करेगा, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन था। इन्होंने तीन तरह के एंजाइम उपयोग किए। तो आइए देखते हैं कैसे इन्होंने क्या किया। तो देखिए सीधी बात है यहाँ पर आपके सामने। तो ये जो यस थर्ड बैक्टीरिया है, यस थर्ड बैक्टीरिया यानी कि ये वायरुलेंट बैक्टीरिया थी। वायरुलेंट का मतलब जो बीमारी, निमोनिया रोग उत्पन्न कर सकती है, ऐसी बैक्टीरिया थी। तो इस बैक्टीरिया को क्या किया इन्होंने, 60 डिग्री से ऊपर यानी इसको हीट किल्ड कर दिया। अब हीट किल्ड का मतलब ये हो गया कि ये जो बैक्टीरिया यस थर्ड है ये अब बीमारी उत्पन्न करने लायक नहीं है, मतलब मृत बैक्टीरिया हो गई। तो अब इस मृत बैक्टीरिया को इन्होंने एक पेस्ट यानी कि एक विलयन जैसा पदार्थ बना लिए, और उस विलयन में इन्होंने क्या किया था, जैसे इस बैक्टीरिया के पास, हम कहते हैं इस बैक्टीरिया के पास लिपिड हो सकता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, और डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, और ये प्रोटीन हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एंजाइम की मदद से, ठीक है, एंजाइम की सहायता से इसके अंदर यानी कि जो हीट किल्ड का इसके अंदर क्या किया, इन्होंने एंजाइम की सहायता से लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिए, बाहर कर दिए। तो आपके पास बचा क्या है, डीएनए बचा है, आरएनए बचा है, और प्रोटीन बचा है।
तो एब्री, मैकॉर्टी एंड मैक्लिऑड ने बहुत अच्छा ही सब्सटेंस लेकर के इसमें ये 3 चीज बच गए। अभी 3 पदार्थ बच गए भाई, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर इस पात्र में यहाँ पर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन इसके अंदर बचा हुआ है। तो सबसे पहले अब इन्होंने क्या किया, इसको 3 पात्र में बांट दिए। एक आपका ए नंबर, इधर हम कहते हैं इसको हम बना दें भाई ए, और ये है बी और ये है सी। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब यानी 3 परख नली और लिए। अब इन्होंने कुछ मटेरियल परख नली ए में और कुछ मटेरियल परख नली बी में और कुछ मटेरियल परख नली सी में डाल दिए। मतलब इसी वाला जो जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन था, क्योंकि आपने उससे पहले क्या किया है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर चुके हो। तो अब इन्होंने क्या किया, पात्र ए में, पात्र जो आपका टेस्ट ट्यूब ए था उसमें इन्होंने क्या डाल दिया, प्रोटीएज एंजाइम डाल दिए। जब इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल दिए तो इसके अंदर का जो विलयन है, इसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन खत्म हो गया। तो जब इसके अंदर प्रोटीन खत्म हो गया तो अब यहां पर देखिए आपको, तो इन्होंने क्या कर दिया, यही पात्र यहां पर आया, मतलब यही विलयन जब इसके अंदर प्रोटीन डाल दिए, प्रोटीएज एंजाइम डाल दिए, तो इसका प्रोटीन नष्ट हो गया। तो बचा इसके पास क्या, डीएनए बचा और आरएनए बचा, क्योंकि प्रोटीन नष्ट हो चुका है। तो अब इसी पात्र में इन्होंने क्या कर दिया, जीवित R2 बैक्टीरिया डाल दिए, मतलब लाइव R2 बैक्टीरिया डाल दिए। तो ये R2 बैक्टीरिया जब इसका परीक्षण किया, विश्लेषण किया गया, तो इसमें ये S3 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये S3 में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद इन्होंने बी नंबर में आए, तो यहां ए नंबर में क्या डाले थे, प्रोटीएज, तो प्रोटीन नष्ट हो चुका था, बचा क्या था, डीएनए और आरएनए। तो उसमें जीवित R2 बैक्टीरिया डाले, तो वो R2 बैक्टीरिया जो है वो S3 में कन्वर्ट हो गया था, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आइए बी वाले पात्र में आते हैं। तो बी वाले में क्या हुआ भाई, बी वाले में इन्होंने क्या डाल दिया, आरएनएज डाल दिए, आरएनएज। तो आरएनएज का मेन फंक्शन क्या है, आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, आरएनए को नष्ट करेगा। तो अब ये आरएनए को, इसके अंदर जो है आरएनए नष्ट हो गया, बचा क्या, प्रोटीन और डीएनए बचा। तो अब उसमें उस वाले विलयन में क्या कर दिए, जीवित R2 बैक्टीरिया फिर से डाल दिए, जीवित R2 इसमें डाल दिए। जब डालने के बाद में देखा गया कि वो R2 बैक्टीरिया जो है वो S3 में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो S3 कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये R2 क्या था, नॉन वायरुलेंट था। तो जब देखा गया तो ये वायरुलेंट हो गया, इसका मतलब वायरुलेंट का मतलब S3 हो गया वो, क्योंकि S3 क्या था, वायरुलेंट था, जबकि R2 क्या था, नॉन वायरुलेंट था। तो इन दोनों में तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो उन्होंने क्या किया, सी वाले पात्र में क्या किया, सी वाले पात्र में इन्होंने डीएनए डाल दिया। तो जब डीएनए डाल दिए तो इसका मतलब इसमें क्या खत्म हो जाएगा, डीएनए नष्ट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, प्रोटीन और आरएनए बचेगा, इसके अंदर यही बचेगा ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, तो अब इसमें भी जीवित R2 बैक्टीरिया डाल दिए, ये लोग डाल दिए ना, मतलब अब जीवित डाल दिए। तो इसमें इन्होंने देखा कि अब ये जो बैक्टीरिया R2 बैक्टीरिया है वो S3 में नहीं कन्वर्ट हुआ, अर्थात वो वायरुलेंट नहीं हुआ, नॉन वायरुलेंट ही रहा, मतलब बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता उसके पास नहीं आई। अर्थात इसमें जो है कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी R2 बैक्टीरिया S3 में नहीं कन्वर्ट हुई। इससे यह प्रूफ होता है कि इन दोनों के पास तो डीएनए था, तब तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जबकि इसमें डीएनए डालने से डीएनए नष्ट हो गया, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। पहले वाले में प्रोटीन नष्ट हुआ था, ठीक है, फिर से बात को समझ लें, प्रोटीन नष्ट हुआ था तो डीएनए और आरएनए बचा था, तो ट्रांसफॉर्म हुआ। दूसरे वाले में
अब तो आपको एक बात कंफर्म हो गई कि प्रोटीन, इसका मतलब प्रोटीन का कोई रोल नहीं होता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। इसमें आरएनए डाल दिए, तो आरएनए जब डाल दिए तो इसका मतलब इस विलयन में आरएनए नष्ट हो गया, बचा क्या, डीएनए और आरएनए ही बच गया। तो लेकिन प्रोटीएज जब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, प्रोटीन वहां पे था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये आरएनए जो है आपका खत्म हो गया, बचा क्या, प्रोटीन और डीएनए। इसका मतलब इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे जब डीएनए को ही नष्ट कर दिए तब यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। इसका मतलब आरएनए और प्रोटीन जो होता है वो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक नहीं होता, क्या होता है, डीएनए होता है। इस बात का यहाँ से सिद्धिकरण हो गया। फिर कुछ दिन बाद 1952 में एक सर्वमान एक्सपेरिमेंट आया, सर्वमान एक्सपेरिमेंट, जिसका एक्सपेरिमेंट हर्शे और चेस ने किया था 1952 में। ये एक्सपेरिमेंट आपको इस पे अपलोड कर दिया गया है। आपको वीडियो अच्छी लगे, बात समझ आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।